हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, अगर आपने 2024 की हुंडई क्रेटा का टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO परचेज किया है तो इसका जो मीटर है यानी क्लस्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है बाकी के नीचे वेरिएंट से। तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसके क्लस्टर पे क्या क्या इंफॉर्मेशंस आती हैं। आज का मेरे वीडियो आपको बताने जा रहा है हुंडई क्रेटा SXO के मीटर की सारी डिटेल्स, साथ में जो भी डिटेल्स आती हैं वो किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती हैं। तो चलिए बात करेंगे हम हुंडई क्रेटा के क्लस्टर की यानी मीटर की, जो कि देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस वाला यहाँ पे मीटर मिलता है। और ये जो आप लुक देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये अलग है, यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव मीटर बनाया गया है हुंडई क्रेटा में। चलिए बात करेंगे हम सबसे पहले इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लिखकर आ रहा है सिपिंग मोड 86%। ये बता रहा है गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है। तो यहाँ पे परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं। ये परसेंटेज अगर आप हटाना चाहते हैं तो स्टीयरिंग पे जो ये वाला बटन दिए, ये तीनों बटन दोस्तों इसके क्लस्टर्स के लिए, जिसमें लास्ट वाला ये बटन अडास का है। अभी सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जरा सिपिंग मोड को हटाना चाहूंगा, तो इस बटन को, सेंटर बटन को जो है मैं इसे प्रेस करे रहूँगा। तो ये देखिए यहाँ से ये हट गया। अब आपको इसके मीटर का पूरा इंटरफेस समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस है। ये फुल डिजिटल है। जो ये आप निडल्स चेक कर रहे हैं, ये कोई भी फिजिकल निडल्स नहीं है, ये पूरा यहाँ पे डिजिटल ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है। इनके हम थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ आज अपने इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंटरफेस बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इस गाड़ी का जो है ये स्पीड लिखकर आएगी, और राइट साइड पे जो है ये RPM मीटर आ रहा है। नीचे की तरफ C और H लिखा हुआ है, ये इंजन टेम्परेचर है, कूल और हॉट। और इस साइड पे E और F जो लिखा हुआ है, ये एम्प्टी और फुल, यानी ये फ्यूल लेवल्स बता रहा है। इसके अलावा इधर नीचे की तरफ भी देखिए कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको दिखाएगा डिस्टेंस टू एम्प्टी। इस साइड पे जो अब ये चीज़ चेक कर रहे हैं, ये इंस्टेंट माइलेज बताएगा, यानी यहाँ पे बार्स ऐसे चलते हुए दिखेंगे। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो ये हर 2 से 3 सेकंड में माइलेज को कैलकुलेट करेंगे और वो यहाँ पे शो करेंगे। ये आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इस समय दिखा रहा है। और राइट साइड पे जो 24 लिखा हुआ है, ये टोटल कार कितनी चली है वो बता रहा है। तो नीचे की इधर की इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर ली है। बाकी जो सेंटर पे इधर मिडिल पे आप देख रहे हैं, ये इसका MID यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें इन्फॉर्मेशन स्विच होती है। और स्विच करने के लिए यहाँ पे देखिए ये बटन दिया है। इससे हम देखिए यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद इसमें जो ये वाला बटन है, इससे हम इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से देखिए ऊपर या फिर ऐसे नीचे करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले इसकी MID में क्या क्या लिख कर आ रहा है और इनसे क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये ऊपर जो लिखा हुआ है 24.7 किलोमीटर, ये ट्रिप मीटर है, यानी लास्ट रीसेट के बाद से कितनी गाड़ी चली है वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके नीचे जो है वो इंजन रनिंग टाइम है, जैसे 2 आवर्स 42 मिनट्स इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा है। उसके नीचे गाड़ी का माइलेज यानी एवरेज क्या गाड़ी दे रही है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये वाला माइलेज तो इंस्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी का जो एवरेज कैलकुलेट करके निकल के आता है माइलेज, वो यहाँ ऊपर दिखाता है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने चेक करी हैं। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसे इसके देखिए, इस वाले बटन से जब मैं इसको स्विच करूँगा तो ये ऊपर आ गई। अब ये सिंस रीफ्यूलिंग है, यानी जब इस गाड़ी में फ्यूल भरा गया उसके बाद से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई, चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगी जैसे हम फ्यूल को भराएंगे। तो ये भी ट्रिप मीटर, इंजन रनिंग टाइम और गाड़ी का माइलेज। देखिए यहाँ पे खड़ी गाड़ी पे माइलेज ऑटोमेटिकली गिर रहा है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चल नहीं रही है और जो है फ्यूल इसका जल रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। करंट ट्रिप, ये भी अगेन सेम चीज़ है। यहाँ पे करंट ट्रिप में भी वही चीज़ इन्फॉर्मेशन आएंगी जो कि आपको उसमें भी थी। इसमें भी सेम, ये ट्रिप मीटर हो गया, ये इंजन रनिंग टाइम हो गया और ये नीचे माइलेज हो गया। ये दोस्तों जब भी आप गाड़ी को बंद करेंगे और मान लीजिए नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। इसके जो पीछे की इन्फॉर्मेशन थी, वापस से जाता हूँ, ये सेंस रिफ्यूलिंग है, यानी फ्यूल भराने के बाद रीसेट होगी। और ये तब तक रीसेट नहीं होगी जब तक आप मैनुअली नहीं करेंगे। देखिए होल्ड ओके रीसेट लिखा हुआ है। तो अगर हमें इसको रीसेट करना है तो उसके लिए क्या करना है, हमको इस ओके बटन को दबा के रखना है और ये देखिए इन्फॉर्मेशन रीसेट हो गई। तो यहाँ पे हम मैनुअली रीसेट कर रहे हैं और ये सिंस रिफ्यूलिंग है, फ्यूल भराने के बाद रीसेट होगी और ये ऑटोमेटिकली रीसेट होगी हर दिन। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सब में इन्फॉर्मेशन जो है यानी जो डिटेल्स लिख कर आ रही है वो सेम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये डिजिटल स्पीड होगी, यानी आप यहाँ से भी स्पीड चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इस गाड़ी की स्पीड को चेक कर पाएंगे। और ये ऑटो स्टॉप फीचर है। इसमें दोस्तों आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप वाला फीचर है, जिसका देखिए ये A
ऑफ करके बटन लगा हुआ है। अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है, देखिए जब ऑन होगा तो यहाँ पे क्लस्टर पे इधर ए लिख कर आएगा। तो जब ये ए लिख कर आ रहा है इट मीन्स ये फीचर ऑन है, और ऑन होने के बाद जब आपकी गाड़ी मान लीजिए आइडल कंडीशन यानी फिर ट्रैफिक वगैरह पे रुकी होगी तो ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देगा, और जब इंजन को ये बंद करेगा उस वक्त ये टाइमर शुरू हो जाएगा। यानी जितनी देर तक इस फीचर के थ्रू इंजन बंद रहा है उसकी टाइमिंग वो यहाँ पे दिखाएगा। इस फीचर का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मेरे उस वीडियो को चेक करिएगा, तब आपको और बेहतर तरीके से इसके बारे में पता चलेगा। चलिए अब और चीज़ें देखते हैं। तो ये वापस हम इसमें आ गए, तो यानी इधर की तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब इससे स्विच करके बताते हैं और क्या है। तो देखिए ये कंपास दिखा रहा है, यानी किस डायरेक्शन पे गाड़ी जाएगी वो यहाँ पे ये शो कर रहा है, और ये कंपास कनेक्टेड है दोस्तों इसके नेविगेशन से। यानी अगर हम इसके म्यूजिक सिस्टम पे जो इनबिल्ट नेविगेशन दिया हुआ है उसमें अगर हम कोई जगह को सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं फटाफट कोई भी चीज़ एक सेलेक्ट कर लेते हैं, नियर बाय POI ले लेते हैं, मान लेते हैं पेट्रोल पंप सेलेक्ट कर लेते हैं, और कोई भी पेट्रोल पंप हम पिक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप को हम सर्च करेंगे, सेट एज डेस्टिनेशन पे करेंगे। अब इसका ब्लू लिंक एक्टिवेट नहीं इसलिए मैसेज आया था, और ये देखिएगा यहाँ पे आपको इसके टर्न्स दिखाने लगेगा। अभी चेक करिएगा, ये देखिए कंपास हट के यहाँ पे इसके नेविगेशन के टर्न्स उधर से भी हम चेक कर सकते हैं, और गाड़ी चलाते समय हम रोड लेवल से यानी रोड से अपनी आंखों को हटाए बिना इधर से भी हम टर्न्स वगैरह शो करेगा। तो ये इससे कनेक्टेड है। मैं जैसे देखिए कैंसिल रूट करूँगा ये वापस से कंपास आ गया। तो ये फीचर हो गया इसके नेविगेशन से रिलेटेड। अब और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आएगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी गाड़ी को जब हम ड्राइव करेंगे तो हर व्हील की हवा यहाँ पे शो करेगा कि इस व्हील पे कितनी एयर प्रेशर है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये फीचर हो गया। और ये जो है दोस्तों ये ADAS से कनेक्टेड है। टॉप मोस्ट वेरिएंट और सेकेंड टॉप में ADAS लेवल 2 आता है, तो लेन की असिस्ट वाला जो फीचर है उसको यहाँ से जब एक्टिवेट होगा तो ऐसे ग्रीन कलर की यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाती है। जब ये लेंस को डिटेक्ट कर लेता है तो उसका ये फीचर यहाँ पे शो कर रहा है। और इधर जो येला बटन दिया हुआ है ये भी इसी से कनेक्टेड है। ये देखिए जैसे मैंने इसको प्रेस किया यहाँ पे स्टीयरिंग बन के आ गया, तो स्टीयरिंग को ऑटो करेक्ट करेगा यानी लेन पे रखेगा। तो उसका ये फीचर यानी ये बटन यहाँ से इनेबल डिसेबल के लिए दिया हुआ है। तो ये हो गया इससे ADAS का फीचर। तो यहाँ पे मैंने इधर की तो आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें आती हैं वो देख ली हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आनी चाहिए, ये देखिए ये यूरिया लेवल बता रहा है। ये पर्टिकुलरली डीजल गाड़ी है तो डीजल में DF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पड़ता है, तो उसके लेवल्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यानी फ्यूल लेवल्स यहाँ पे दिखाएगा, डीजल का लेवल यहाँ पे दिखाएगा, और यूरिया का लेवल यहाँ पे दिखाएगा। अगर ये गाड़ी पेट्रोल पे होती तो ये चीज़ आपको इसमें नहीं मिलती, क्योंकि डीजल में ही सिर्फ यूरिया पड़ती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर ये यूरिया ख़त्म हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। हालांकि जब ये लो लेवल पे आएगी तो इसकी भी वार्निंग क्लस्टर पे आने लगती है। तो इधर की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको चेक करा दिए हैं, जो जो चीज़ें इसमें हैं सब आपने जान ली हैं। अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, यानी इसको हम कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और कस्टमाइज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। यानी देखिए इसमें एक सेटअप बटन दिया हुआ है। जब हम सेटअप पे जाएंगे तो इस जगह पे चेक करिए व्हीकल लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए क्लस्टर लिखा हुआ है। और क्लस्टर पे जब जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि देखिए इसमें ब्राइटनेस को भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लू लाइट जो कि आँखों पे जोर देती है, तो हम यहाँ पे ब्लू लाइट फ़िल्टर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके टाइमर्स को भी सेट कर सकते हैं कि कब ये ब्लू लाइट ऑन हो या फिर जो है ये वापस से फीचर ऑफ हो जाए। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो देखिए थीम्स दी हुई हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पूरी थीम्स क्लासिक A, क्लासिक B और क्लासिक C करके थीम। अभी ये A में इस तरीके की थीम दिखेगी, जब मैं इसको B सेलेक्ट करूँगा तो देखिए कि इस तरीके की थीम आ गई, और C पे ये देखिए यहाँ पे इस तरीके की थीम आ गई। तो हम इनकी थीम्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट का क्लस्टर, बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ पे क्लस्टर है, थीम्स भी इसके क्लस्टर्स को बड़ा खूबसूरत बना देती है। रेड कलर की थीम मुझे मेरी फेवरेट है, तो मैं इसको ज़्यादातर जब भी गाड़ी रिव्यू कर रहा होता हूँ तो मैं इसको रेड पे ही छोड़ता हूँ, तो इसको भी रेड पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसके अलावा और चीज़ें देखते हैं तो देखिए यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी करके है, रीसेट फ्यूल इकोनॉमी करके है, ऑन व्हीकल स्टार्ट, जो मैंने आपको यहाँ पे माइलेज चेक कराया था। एक मैं आता हूँ वापस से, ये देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये
यहाँ पे जो माइलेज गाड़ी का शो कर रहा है इसको कब रीसेट हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ऑन व्हीकल स्टार्ट। जब हम इसको ऑन व्हीकल स्टार्ट पे करेंगे तो जब भी गाड़ी को हम ऑफ करेंगे उसके बाद ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये फ्यूल इकोनॉमी को रीसेट कर देगा। इसके अलावा जो है आप आफ्टर रिफ्यूलिंग जैसे हम गाड़ी का फ्यूल भराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको रीसेट कर दे, या फिर मैनुअली जो है फ्यूल इकोनॉमी को रीसेट करे। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बाकी कंटेंट में जब जाएंगे तो कंटेंट सिलेक्शंस में यहाँ पे वाइपर लाइट डिस्प्ले का है, इसका क्या फीचर बताता हूँ। पहले तो उसको ऑन रखता हूँ फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए जब मैं लाइट यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका जो है ये डिस्प्ले आ रहा है कि ये लीवर किस पोजीशन पे आया है। अगर आप ये डिस्प्ले नहीं चाहते हैं तो इसको ऑफ जब कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है लाइट का। तो यहाँ पे लाइट एंड वाइपर दोनों के लिए इस तरीके का डिस्प्ले आएगा, तो अच्छा फीचर है, इसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं वापस से ऑन कर देता हूँ। ट्रैफिक सिग्नल्स को भी यहाँ पे हम कायदे से ऑन रखना चाहिए, इसको भी वापस मैं ऑन कर देता हूँ। तो कोई भी देखिए जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं यानी साइड में जो बोर्ड्स लगे होते हैं, चाहे वो स्पीड का हो या फिर किसी और चीज़ का हो, तो उसके यहाँ पे वार्निंग्स आ जाएं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो इसको भी ऑन रखता हूँ। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटरिंग, ये फीचर बहुत ही खूबसूरत है। ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है, 360 डिग्री कैमरा आता है। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया है, मैं इंडिकेटर दूंगा तो उस साइड पे देखिए जो इसके ओआरवीएम्स के नीचे कैमरा लगा हुआ है उसका ये ऑन करेगा कैमरा और साइड व्यू इसमें दिखाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अगर ये फीचर आप किसी वजह से नहीं चाहते हैं, भाई हमें नहीं पसंद है, तो ऑफ़ कर दीजिए। अब इंडिकेटर के समय पे साइड कैमरे ऑन नहीं होंगे, तो इसको तो ऑफ़ करने का मतलब ही नहीं बनता है। इसके अलावा आईसी रोड वार्निंग, आईसी रोड वार्निंग का मतलब होता है अगर रोड जिस कंडीशन पर आप चला रहे हैं अगर वो स्लिपरी है तो स्लिपरी रोड्स पे कुछ इस तरीके का मार्क इसके मीटर पे बन के आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे रोड थोड़ी सी स्लिप कर रही है, तो इसको भी ऑन करके रखते हैं। इसके अलावा ये तो इधर के सारे वार्निंग्स और सिग्नल्स जो भी हैं मैंने ऑन कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए वेलकम साउंड लिखा हुआ है, तो जब भी गाड़ी को हम ऑन करते हैं, इग्निशन को ऑन करते हैं, तो उस वक्त एक म्यूज़िक सा बजता है। वो अगर आप चाहते हैं ऑफ़ करना तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो इधर जितने भी सेटिंग पार्ट्स हैं दोस्तों वो तो मैंने आपको इसके क्लस्टर्स के बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि जानने वाली है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लस्टर से रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या है, आप यहाँ पे देखिए जनरल लिखा हुआ है, तो जनरल सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे जब प्रोसेस को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट पे हम इसकी इन्फॉर्मेशंस को स्विच कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे देखिए 36 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड लिख कर आ रहा है, इसको जब हम फ़ारेनहाइट पे करेंगे तो ये यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे हो गई। इवन यहाँ वाला जब फिगर चेंज करेंगे तो जिसका AC यूनिट है इसकी भी डिटेल यहाँ पे फ़ारेनहाइट्स पे हो जाएगी। तो नॉर्मली हम लोग जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो सेल्सियस पे करते हैं, तो उसको वापस से मैं सेल्सियस पे कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी यूनिट है, किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो माइलेज है ये किलोमीटर पर लीटर का है, यानी कितने 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चली वो दिखाएगा। या फिर जब इसको हम स्विच कर देंगे तो ये आ गया लीटर ऑब्लिक 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर में कितना लीटर फ्यूल लगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग माइलेज भी जो है चेक करते हैं किलोमीटर पर लीटर में। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसी एक मिनट ये इस पे, तो यहाँ पे जो लिख कर आएगा एयर प्रेशर, उसको भी हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं PSI, KP और बार्स में। तो यहाँ से हम इसको स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में 35 या फिर 38 एयर कर दें या 33 एयर कर दें, तो वो PSI यूनिट होती है। तो नॉर्मली इसे भी हम PSI पे रखते हैं क्योंकि हमारी हैबिट PSI पे ही देखने वाली होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लस्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। स्टिल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या फिर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब को देने की। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो, कुछ ऐसी चीज पता लगी हो जो आपको अभी तक नहीं थी, तो जाने से पहले हमें सपोर्ट करिएगा, कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाले ऐसे और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।